हाय गाइस, दिस इज़ प्रियम उत्कर्ष और आप सभी का स्वागत है मेरे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल साइंस या प्रियम में। तो आज मैं आप सभी को बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल्स है, फिजिक्स सेलिना जो बुक है, आप लोग का ये देख लीजिए बुक सेलिना वाला, ये जो बुक है, इस बुक से न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत कंपलसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 11 से। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फिगर 1.31 shows two forces each of magnitude 10 Newton acting at points A and B at a separation of 50 centimeter in opposite directions. Calculate the resultant moment of the two forces about the point A, B and O situated exactly at the middle of the two forces. चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है उसके व्यू से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये एक पॉइंट O है, यहाँ पर एक A पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 सेंटीमीटर का दोनों का सेपरेशन। मतलब कि देखिए, एक ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन मीटर और एक बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन मीटर, जो कि ओ के सेम डिस्टेंस जितना ओ से लेके ए तक का है उतना ही डिस्टेंस ओ से लेके बी तक का है। तो टोटल डिस्टेंस ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन क्या था कि हम लोग को कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेज, यानी कि ए पर दो फोर्सेज लग रहा है, उसका रिजल्टेंट मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करना है। तो पहले देख लीजिए, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन। उसके बाद गिवन डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग को 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेना है मीटर में। 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.5 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को इसका क्या कहते हैं, टॉर्क निकालना है, क्योंकि हम लोग को बी को पाइवट पॉइंट मान करके इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर। और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से जाएगा, और क्लॉक किस डायरेक्शन में घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेज अबाउट द पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट मोमेंट बी के लिए क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मोमेंट एट बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको फोर्स दिया हुआ है, 10 न्यूटन और डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 0.5, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें आपको बता चुका हूँ कि 50 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में क्या होगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 मीटर हो गया, ठीक है। तो हम लोग को ए को पाइवट पॉइंट मान करके बी को रोटेट करना है उसके अराउंड, या फिर बी को पाइवट पॉइंट मान करके हम लोग उसके अराउंड रोटेट करना है ए को। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 5 न्यूटन मीटर। और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी हो रहा है वो सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे एरो आप देख रहे हैं, ये एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेज अबाउट द पॉइंट ओ सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द टू फोर्सेज, ठीक है। तो हम लोग को ये जो पॉइंट ओ है, इसका रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये दो मेथड से बनेगा, एक कपल के मेथड से और एक टॉर्क के मेथड से। तो मैं आपको पहले कपल वाला मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड ये कैसे होगा, देखिए। तो कपल का आप लोगों को पता है, कपल का फॉर्मूला क्या होता है, कपल इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कपल आर्म, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन मीटर। 10 न्यूटन मीटर कांस्टेंट है, वो आपको पता ही है। 10 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड बाय, तो ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस कितना हो गया, जबकि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, यानी कि दोनों का डिस्टेंस 0.5 मीटर है। इसको हम लोग 0.5 मीटर लिख लेते हैं, 0.5 मीटर। तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर प्लस ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, उसी का जो हाफ है 0.5 का हाफ, 0.25 मीटर,
तो इसका वैल्यू आपको क्या निकल जाएगा, 5 न्यूटन मीटर। और ये किस डायरेक्शन में होगी आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में इस तरह से घूम रहा है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताता हूँ। आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड ये है टॉर्क वाला मेथड। तो इसमें देखिए करना क्या होगा कि ओ से लेकर के ए तक का जो डिस्टेंस है और जो फोर्स लग रहा है, तो ये तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, इनकी टॉर्क हो जाएगा। तो ए वाला जो टॉर्क लगेगा, ओ ए वाला टॉर्क और ओ बी वाला टॉर्क, दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ओ ए तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.25 हो गया। तो इसका सिंपल सा टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना हो गया 0.25। तो इसका वैल्यू हो गया आपको हो गया 2.5 न्यूटन मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट है हम लोग का बी का टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मीटर इक्वल्स टू आपका वैल्यू हो गया यहाँ पे 2.5 न्यूटन मीटर। और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। देख रहे हैं एरो, एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अच्छा एक मिनट, इसको टाउ ए कर लीजिए, उसको टाउ बी कर लीजिए, तो फिर आपको क्लियर अच्छा से पता चलेगा। तो टाउ ए प्लस टाउ बी का सम कितना हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वही उसी पेज में, पेज नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 फिगर शोज, यानी कि डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको बोल रहा है। फिगर शोज द यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फल्क्रम एट इट्स मिड पॉइंट O एंड हैविंग अ वेट 40 GF एट द 10 सेंटीमीटर मार्क एंड अ वेट ऑफ 20 GF एट द 90 सेंटीमीटर मार्क इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए, आपको पहले डायग्राम समझा देता हूँ। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म बार है जो कि पॉइंट O पर, यानी कि 50 सेंटीमीटर पर पाइवोटेड है, फल्क्रम है यहाँ पे। और सॉरी, यहाँ पर आपको मैंने एक और चीज़ बताया नहीं, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर पे आपका 40 GF का वेट रखा हुआ है। चलिए, और वेट ऑफ 20 GF रखा हुआ है 90 सेंटीमीटर पे। तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नो। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपको, नो। The body is not in equilibrium, ठीक है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, 40 GF ज़्यादा वेट लग रहा है इसमें। और यहाँ पे देखिए ये 0 से लेकर के 50 से लेकर के यहाँ तक का कितना है, 1 2 3 4 40 सेंटीमीटर इधर की तरफ और 40 सेंटीमीटर इधर की तरफ, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, बट दोनों का वेट डिफर कर रहा है। यानी कि इधर 40 GF यानी कि 20 GF से ज़्यादा है, इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है, इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी रेस्ट में होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। इफ़ नॉट हाउ विल द रूल टर्न। तो इसका आप सिंपल हो गया। तो जो रूल है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा। The rule will turn anti-clockwise direction, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है इसी में, हाउ कैन द रूल बी ब्राउट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। चलिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि
इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितना वेट लगना पड़ेगा, मतलब कितना वेट बाय यूजिंग एन, हाँ इसमें 40 GF का वेट लगाएंगे इसमें, तो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम लाने के लिए कितना डिस्टेंस पे वो वेट रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग बना देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 अब मल्टीप्लाइड बाई 50, तो कितना सेंटीमीटर पे ये इधर है, 40 सेंटीमीटर पे है ना, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 40 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ है ना। आप मान लीजिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 है, तो 50 सेंटीमीटर, यहाँ 50 सेंटीमीटर पाइवटेड है, तो 50 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो ये किस जगह पे है, 40 सेंटीमीटर पे पाइवटेड, मतलब 40 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ। तो इसका क्या हो जाएगा, 40 GF मल्टीप्लाइड बाय 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्लॉकवाइज में किधर की तरफ रखा हुआ है बॉडी, 20 GF। अब हम लोग को पूछ रहा है कि हम लोग को जो 80 है, क्या सॉरी कितना है, 40 GF है, उसको हम लोग को किस जगह पे रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 80 GF मल्टीप्लाइड बाय x सेंटीमीटर, x रख देंगे, डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं, x मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 40 GF है, तो ये हो जाएगा 40 GF x, ये क्या हो जाएगा आपको, x इक्वल्स टू 1600 बाई 40 GF सेंटीमीटर बाई GF, तो 0 0 कट गया, 4 को पता है 4 3 4 16 होता है, और 0, तो यहाँ पे GF भी कट गया, तो ये आपको हो गया, इसका आपको हो गया x इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की तरफ बोल रहा है। तो वेट को हम लोग किधर रख देंगे, इधर। और हाँ सॉरी, एक और चीज़ था आपको बताना भूल गया इसमें, ये 40 GF इंटू x है ना, ये प्लस 20 GF मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, इधर 40 की तरफ हो गया, तो 20 GF मल्टीप्लाइड बाय 40 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 माइनस 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तब इसका वैल्यू चेंज होगा, चेंज कैसे होगा ये देखते जाइए आप। ये तब फिर हो जाएगा आपको 40 GF x प्लस 800 GF सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आप लोग को ऐसे हो जाएगा, और 40, इसका हम लोग साइड चेंज कर देते हैं, 40 GF x इक्वल्स टू 1600 GF सेंटीमीटर माइनस 800 GF सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा आपको, 40 GF x इक्वल्स टू 800 GF सेंटीमीटर। तो आपको मैं इधर बता देता हूँ यहाँ पर, हाँ इसीलिए x इक्वल्स टू 800 GF सेंटीमीटर बाय 40 GF, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 कटा, 4 2 8 0 कट गया, GF कट गया, तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर राइट के साइड जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 50 में 20 ऐड कर देंगे, तो 50 में 20 ऐड कर देंगे तो किस पॉइंट पे आ गया, 70 पॉइंट पे। तो हम लोग 40 GF कहाँ रखेंगे, 40 GF रख देंगे 70 सेंटीमीटर पे। तो ये जो यूनिफॉर्म बार है ये कहते हैं बैलेंस हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 12 से, ठीक है। उसको मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, डायग्राम पीछे दिया हुआ है। The diagram shows a uniform meter rule weighing 100 GF pivoted at its center O. Two weights 150 GF and 250 GF hang from the point A and B respectively of the meter rule such that OA equals to 40 cm and OB equals to 20 cm. Calculate first the total anticlockwise moment about O,
Second, the total clockwise moment about the O, the difference of anti-clockwise and clockwise moment, and the distance from O where 100 GF weight should be placed to balance the meter rule. ठीक है, चलिए ये एक मीटर रूल है, ठीक है, ये O पॉइंट पे पाइवटेड है, ठीक है, 150 GF यानी कि पॉइंट A पर रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, टुवार्ड्स लेफ्ट की तरफ 150 GF पॉइंट A पे रखा हुआ है, और टुवार्ड्स राइट 20 सेंटीमीटर B पॉइंट पे 250 GF रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को पहले एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इधर के डायरेक्शन में यानी कि पॉइंट A पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो हम लोग को फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, 150 GF मल्टीप्लाइड बाय 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपको पता है कि 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है और वेट भी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको ACM इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू 150 GF मल्टीप्लाइड बाय 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, इसका आपको हो जाएगा 60 GF 6000 GF सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज का हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का। चलिए ठीक है, अब सेकंड क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द पॉइंट O, ठीक है। तो O से आपका फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज का निकल गया, सेकंड है क्लॉकवाइज का, तो क्लॉकवाइज का निकाल लेते, क्लॉकवाइज इधर की तरफ, तो चूँकि CM इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है, वेट फोर्स हम लोग वही बोलेंगे 250 GF मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा आपको 5000 GF सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ इसी का। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। तो हम लोग को क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकल गया, तो इन दोनों का डिफरेंस, अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो ACM क्या था, ACM इक्वल्स टू कितना था, 6000 था ना, 6000 GF सेंटीमीटर, और क्लॉकवाइज मोमेंट कितना था 5000 GF सेंटीमीटर। इन दोनों डिफरेंस निकाल लेंगे, 1000 माइनस 5000 GF सेंटीमीटर, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 1000 GF सेंटीमीटर। एक किस डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो ज़्यादा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं। तो इसमें फोर्थ नंबर बोल रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। तो यहाँ पर 100 GF का वेट किधर रखना पड़ेगा ताकि ये मीटर रूल बैलेंस हो सके। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 6000 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की तरफ है और 5000 क्लॉकवाइज मोमेंट की तरफ है, तो 5000 वाला कम है, तो इसलिए हम लोग राइट साइड रखेंगे वेट। अब राइट साइड वाला पता चल गया, अब हम लोग उसको निकालते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये आप याद रखिएगा, ये अकॉर्डिंग का सिंबल है, ठीक है, इक्वल्स टू ACM इक्वल्स टू CM, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पर 6000 दिया हुआ है, 6000 GF सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5000 GF सेंटीमीटर प्लस 100 GF सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस सेंटीमीटर को x मान लीजिए, GFX, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और आपका वैल्यू हो जाएगा ये 100 GFX इक्वल्स टू, इसको डायरेक्ट हम लोग चेंज कर लेते हैं पोजीशन। तो 100 GFX इक्वल्स टू 1000 GF सेंटीमीटर, क्योंकि आपको बता चुके हैं 6000 माइनस 5000 GF, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 GF सेंटीमीटर, और x इक्वल्स टू 1000 GF सेंटीमीटर बाय 100 GF।
तो यहाँ पे जी एफ कट हो जाएगा 10 10, इसीलिए x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट। यानी कि इस मीटर रूल में 10 सेंटीमीटर राइट की तरफ हम लोग 100 GF का वेट रखेंगे ताकि ये यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हो सके। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग पॉज करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 12 से, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L मीटर इज सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड लोडेड बाय अ वेट W kgf एट इट्स मिडल इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द रिएक्शंस R1 एंड R2 एट इट्स एंड। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो इसको मैं बता देता हूँ आप लोग को कि यहाँ पर ये बॉडी L मीटर है, सॉरी R1 से लेके R2 का तक का डिस्टेंस L मीटर है और यहाँ पर W kgf यहाँ पे है। तो इन इक्विलिब्रियम इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम R1 प्लस R2 इक्वल्स टू W। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो डिस्टेंस वो क्लियर कर लेते हैं। जबकि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको इधर का डिस्टेंस हो जाएगा L/2 और इधर का भी डिस्टेंस हो जाएगा आपको L/2, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ACM इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, और यहाँ लिख देते हैं, और ये R1 मल्टीप्लाइड बाय L/2 इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाइड बाय L/2। यहाँ पर ये L/2 कट जाएगा, तो ये आपका हो गया इक्वेशन। तो फिर इसका क्या हो गया, वैल्यू हो जाएगा R1 इक्वल्स टू R2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट करते हुए इक्वेशन 3 निकालेंगे। कैसे, तो ये देखिए, चूँकि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू W, तो यहाँ पर R1 इक्वल्स टू R2 है, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू W, इसीलिए हम लोग R2 प्लस R2 भी बोल सकते हैं इक्वल्स टू W, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है। तो R2 प्लस R2 इक्वल्स टू W, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल्स टू और लिख लेते हैं, और 2R2 इक्वल्स टू W, इसीलिए R2 इक्वल्स टू W/2। तो जब यहाँ पर R2 का वैल्यू निकल गया, यानी कि इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पर जब R2 का वैल्यू निकल गया W/2, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जब यहाँ पे दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 क्या है, R1 इक्वल्स टू R2, और यहाँ पे R2 का वैल्यू दिया हुआ है R2 इक्वल्स टू W/2, इसीलिए R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू W/2, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे, आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही था। आपको मैंने न्यूमेरिकल का प्रॉमिस किया हुआ था कि न्यूमेरिकल पे आपको मैं क्वेश्चन सारे क्लियर कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स का सारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन था उन सब में से जो सबसे मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराया। आप इन सब पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपका मैंने क्लियर करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। चलिए बाय।